हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम और उस क्वेश्चन का नाम है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। तो उसकी हम क्वालिटी देखने वाले हैं कि कौन से फीचर्स होने चाहिए अकाउंट्स में। सबसे पहला फीचर रिलायबिलिटी। अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए कि जिस पे हम विश्वास कर पाए। तो यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, इट शुड बी ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट लिखा है फ्री फ्रॉम बायस। फ्री फ्रॉम बायस का मतलब है अकाउंट्स लिखते टाइम पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, एकदम बायसनेस से बहुत दूर होने चाहिए। मटीरियल एरर भी नहीं होना चाहिए। अकाउंट्स में मटीरियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अगर वो एरर होगी और अगर एरर नहीं होगी तो दोनों में डिसीजन लेने में काफ़ी अंतर होगा, उसी को कहते हैं मटीरियल। नेक्स्ट है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिस पीरियड का हम बना रहे अकाउंट्स उसी पीरियड का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग ईयर है 24-25, तो उसी में 24-25 की ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उस अकाउंट्स में पुराने ईयर्स का इंफॉर्मेशन देना कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमारे सारे यूज़र्स डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंट्स को इस तरह से प्रेजेंट करो कि सारे यूज़र्स इसको अंडरस्टैंड कर पाए, यानी कि सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। नेक्स्ट है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अकाउंट्स को कंपेयर कर पाए। अभी यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स लिखे, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। इंट्रा फर्म का मतलब है मेरे अकाउंट्स को मैं प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर करूँ, इसको कहते हैं इंट्रा। और इंटर फर्म का मतलब है मेरे अकाउंट्स को मैं किसी कंपटीटर के साथ कंपेयर करूँ। तो ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये क्वेश्चन को आप करने के लिए आपको ये सारे हेड पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे विथ अंडरस्टैंडिंग। और आपके पास अकाउंट्स की कोई भी बुक हो उसमें से उसका जो कंटेंट है जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स में लिखा है वो एक बार रीड कर लेना, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए बाय।